मुझे ही पहचानने में लगी हो। पहचानना तो तुम्हें कुछ और ही है। स्मरण है तुम्हें ये नुपुर? पुंजिक स्थला। ये आप क्या कह रही हैं? और आप मुझे पुंजिक स्थला क्यों कह रही हैं? क्योंकि तुम ही पुंजिक स्थला। और ये नुपुर, ये तुम्हारे ही तो है। एक बार छूकर देखो इन्हें, तुम्हें सब स्मरण हो जाएगा। छू छू ना। मिट्टी की बाम्बी में मुझे वानर आकृति दिख रही थी तो। वानर बाहर नहीं, तेरे भीतर है। चाह तू भी वानरी हो जाएगी। तू शोक न कर पुत्री, तुम्हें भगवान महादेव के अंश को जन्म देना होगा। उसके कुछ काल पश्चात तुम्हें अपना अप्सरा रूप पुनः प्राप्त हो जाएगा और तुम स्वर्ग को लौट सकोगी। नहीं, ये कैसे संभव है? तो तुम्हें सब स्मरण हो ही आया। तो अब सुनो, तुम्हारे श्राप की अवधि समाप्त हो चुकी है, इसलिए अब तुम्हें स्वर्गलोक लौटना होगा। यह देवराज इंद्र का आदेश है। ये कैसे संभव है? मेरा पुत्र हनुमान अबोध बालक है। मां हूं मैं उसकी। मुझे उसे योग्य बनाना है। उसे छोड़कर मैं। अब तुम मां हो या महारानी, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। ये श्राप तुम्हें एक पुत्र को जन्म देने तक के लिए ही मिला था, जो तुम हनुमान को जन्म देकर पूर्ण कर चुकी हो। अब तुम्हें सब कुछ त्याग कर स्वर्गलोक लौटना होगा, और स्वर्गलोक के नियमों का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। तुम भी नहीं, पुंजिक स्थला। यही है तुम्हारा जीवन, तुम्हारा धर्म, पुंजिक स्थला। अन्य सब तो भ्रम है। ये नुपुर पहन लो और चलो मेरे साथ स्वर्गलोक। स्वर्ग के सुख तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं।
स्वर्ग के सुख, मेरे हनुमान के बदले में मुझे तीनों लोकों के सुख भी मिल जाए तो भी मैं हनुमान का ही चुनाव करूंगी। मेरा हनुमान ही मेरा सुख है, मेरा सबसे बड़ा सुख। ये नुपुर पुंजिक स्थला के हैं, हनुमान की मां अंजना के नहीं, और मैं अंजना हूं। ये नुपुर अंजना के पैरों में कभी नहीं बन सकते, कभी भी नहीं। तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें स्वर्ग लोक के नियमों का पालन करना ही होगा। देवराज से क्षमा प्रार्थना के साथ कहना, हनुमान के लिए मुझे यहां रहना होगा। हनुमान को बाल्य अवस्था में ही दिव्य शक्तियां दी हैं देवों ने। अबोध बालक है वो, उसे संपूर्ण हनुमान बनने के लिए मेरे संस्कारों और सीख की आवश्यकता है। और मैं उसे वो संस्कार और सीख उसे अवश्य दूंगी। कहना देवराज से, मां हूं मैं, और मां के पैरों में नुपुर नहीं पायल शोभा देती है। मां, देखती हूं मातृधर्म की विजय होती है या अप्सरा धर्म की। देवराज इंद्र बहुत हठी, नियम पालन के लिए वो कुछ भी कर सकते। यदि मुझे जाना पड़ा तो अबोध हनुमान का क्या होगा? महाराज को बताऊं कि नहीं? और यदि हनुमान को ज्ञात हो गया कि मुझे जाना है तो कहीं मैं भी इन मोतियों की तरह टूटकर बिखर गई तो, और वो संस्कार जो मैं हनुमान को देना चाहती वो भी बिखर गए तो। नहीं, मैं भले ही टूट जाऊं
उन संस्कारों को नहीं बिखरने दूंगी मैं। पिताश्री, फिर क्या हुआ पिताश्री? ये तो बड़ा ही अच्छा हुआ। कैसी मनमोहक हंसी है मेरे हनुमान की। इस हंसी पर तो तीनों लोगों के सुख न्यौछावर। क्या कहूं अपने पुत्र और स्वामी से कि देवराज ने। तुम्हारे श्राप की अवधि समाप्त हो चुकी है। तुम्हें स्वर्गलोक लौटना होगा। ये देवराज इंद्र का आदेश है। माँ, आप यहाँ आइए। माँ, आप कहाँ पर चली गई थी? मुझे कितनी देर से भूख लग रही है। माँ, मैं ये सोच रहा था कि कब मेरी प्यारी सी सुंदर सी माँ आएंगी और मेरे लिए भोजन परोसेंगी और मुझे अपने हाथों से खिलाएंगी। मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी पुत्र। मुझे लगा कि तुम अभी तक अपने पिताश्री से युद्ध कला सीख रहे हो। जा तो मैं रहा था, किंतु इसे भूख लगी तो मैं इसे यहां लेकर आ गया। कैसी माँ हूं मैं। मेरे लाल को भूख लगी और मुझे ज्ञात ही नहीं। मैं भी न जाने कहां खोई हुई हूं। चलो पुत्र, मैं तुम्हें भोजन देती हूँ। सेविकाओं, भोजन लेकर आओ। क्या हुआ? कुछ विशेष? हाँ स्वामी, वो मेरे कक्ष। माँ, मुझे अपने हाथों से भोजन कराइए ना। अंजना, उसे भूख लगी है, पहले उसे भोजन करा दो।
माँ, कितना सुखद लग रहा है जब आप मुझे खिला रही हैं। मेरे पुत्र की शिक्षा अपूर्ण है अभी, उचित अनुचित का ज्ञान नहीं। फिर कैसे समझ पाएगा वो किसी छल या संकट को? नहीं, मैं अभी अपने पुत्र को छोड़कर नहीं जा सकती। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।